गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज पढ़ाने वाला हूं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब देखिए स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। देखिए दक्षिण, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठे हो दोस्तों। ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, क्षेत्रफल में विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये वाला जो महाद्वीप है दोस्तों, क्षेत्रफल में विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखिए इस महाद्वीप में क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा देश है दोस्तों, जिसका नाम है, ये यहाँ से इस प्रकार से एक देश फैला हुआ है जिसका नाम क्या है भैया, ये वाला क्षेत्रफल में इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है, इसका नाम है ब्राज़ील। क्या नाम है इसका? ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? ब्राज़ील है। अब देखिए जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। क्या है इसकी राजधानी? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। देखिए ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। इसके बाद देखिए जो ब्राज़ील है ना, ये विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है ब्राज़ील? कॉफ़ी। कॉफ़ी को कहवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कहवा। तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील करता है। अब देखिए ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बाग है उसे बोलते हैं फजेंडा। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागों को क्या कहा जाता है? ये यहाँ लिख देते हैं, फजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागों को क्या कहा जाता है दोस्तों? फजेंडा कहा जाता है। और ब्राज़ील विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अब देखिए कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील करता है और ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बाग हैं उन्हें क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। अब देखिए यहीं पर एक बंदरगाह है दोस्तों, सेंटोस। कौन सा बंदरगाह है? सेंटोस बंदरगाह है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात करता है। सेंटोस बंदरगाह विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात करता है, इसलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कॉफ़ी बंदरगाह। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो सेंटोस बंदरगाह से होता है दोस्तों, इसलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद देखिए यहीं पर एक साओ पाउलो है। क्या है? साओ पाउलो, जिसे विश्व की कॉफ़ी मंडी के नाम से जाना जाता है। साओ पाउलो कहाँ पर है? सेंटोस के पास में ही है। इसे क्या कहते हैं? कॉफ़ी मंडी कहते हैं। और देखिए साओ पाउलो से सेंटोस तक जो मार्ग है उसे बोलते हैं कॉफ़ी मार्ग। साओ पाउलो और सेंटोस के बीच में जो सड़क मार्ग है उसे क्या कहते हैं? तो कॉफ़ी मार्ग कहते हैं दोस्तों। कॉफ़ी को हिंदी में बोलते हैं कहवा। क्या कहते हैं? कहवा। तो कहवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? ब्राज़ील। ब्राज़ील इस महाद्वीप में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। क्या है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। इसके साथ में जनसंख्या में भी सबसे बड़ा देश है दोस्तों। ब्राज़ील क्षेत्रफल और जनसंख्या में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब देखिए ये ब्राज़ील के पास में यहाँ पर एक छोटा सा देश है दोस्तों, जिसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है इसका? उरुग्वे। अब देखिए ब्राज़ील के पास में एक छोटा सा देश कौन सा दोस्तों? उरुग्वे। उरुग्वे जो है ना, इस महाद्वीप का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है। क्या है? नगरीकृत। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। अब देखिए उरुग्वे पहला फीफा विश्व कप विजेता भी है। 1930 में फुटबॉल का फीफा विश्व कप किसने जीता था? तो उरुग्वे ने जीता था दोस्तों। और उरुग्वे ही इस महाद्वीप का सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश भी है। अब देखिए ये वाला जो देश है दोस्तों, ये वाला कौन सा देश है आपका? ये इस टाइप से फैला हुआ है ये पूरा, ये अर्जेंटीना है। क्या है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इस महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है दोस्तों। अर्जेंटीना क्षेत्रफल और जनसंख्या में इस महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब देखिए जो अर्जेंटीना है ना, विश्व में सबसे ज़्यादा मांस का निर्यात करता है। किसका निर्यात करता है दोस्तों? विश्व में सबसे ज़्यादा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो अर्जेंटीना है। विश्व में सबसे ज़्यादा मांस का निर्यात कौन कर रहा है? अर्जेंटीना कर रहा है। अब देखिए पंपास, यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों? पंपास। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन से घास के मैदान है अर्जेंटीना में? पंपास घास के मैदान है दोस्तों। और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। पंपास घास के मैदान में अल्फा उल्फा घास मिलती है। पंपास घास के मैदान में कौन सी घास मिलेगी दोस्तों? अल्फा उल्फा घास पाई जाती है। कहाँ पर? पंपास घास के मैदान में।
और अर्जेंटीना अगर अधिक यहाँ है तो पंपास घास के मैदान। क्षेत्रफल और जनसंख्या में इस महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर है रियो डी जेनेरो। क्या है? रियो डी जेनेरो, जो कहाँ पर आता है? ब्राज़ील में आता है। और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा नगर है ब्यूनियस आयर्स। ब्यूनियस आयर्स जो किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद ये वाला जो देश दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा इस टाइप से एक देश फैला हुआ जिसका नाम है चिली। कौन सा देश है दोस्तों? ये चिली एक देश है। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको पूरा कौन सा देश है? चिली है ये, ठीक है। कौन सा देश है दोस्तों? ये पूरा देश कौन सा है आपका? चिली देश है, ठीक है। अब देखिए जो चिली है इसका आकार ही चिली जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये जो देश है दोस्तों, ये कौन सा देश है? चिली है। अब देखिए चिली में यहाँ पर चूकी का माता है। क्या है? चूकी का माता। चूकी का माता विश्व की सबसे बड़ी तांबा उत्पादन खदान है दोस्तों। किस लिए प्रसिद्ध है चूकी का माता? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तांबा राजधानी। विश्व की तांबा राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? चूकी का माता को। और चूकी का माता कहाँ पर है? तो चिली देश में आता है। और जो चिली है दोस्तों, इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा, चिली दो इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन कर रहा है? तांबे का उत्पादन कर रहा है दोस्तों। सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन कौन सा देश करता है? चिली करता है। अब देखिए इसके बाद ये यहीं पर एक मरुस्थल है दोस्तों। ये एक मरुस्थल है, चिली में आता है, जिसका नाम है आटाकामा। कौन सा मरुस्थल है? चिली में एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है दोस्तों? आटाकामा मरुस्थल, जिसमें नाइट्रेट के भंडार मिलते हैं। कौन से भंडार मिलेंगे आपको? नाइट्रेट के भंडार। जहाँ पर वर्षा ना होना, क्या नहीं होना? जहाँ पर वर्षा ना होना वरदान साबित होता है दोस्तों। देखिए ये यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल है, जो चिली में आता है, जहाँ पर वर्षा ना होना वरदान साबित होता है। और यहाँ पे लगभग 400 सालों से वर्षा नहीं हुई है। आटाकामा मरुस्थल में 400 सालों से वर्षा नहीं हुई। और ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? आटाकामा मरुस्थल है। अब देखिए इसके बाद ये यहाँ पर एक देश आता है दोस्तों, जिसका नाम है प्रागवे। कौन सा देश है? प्रागवे। प्रागवे। और इसके बाद ये वाला जो देश है दोस्तों, ये बोलीविया। कौन सा देश है? ये देश है बोलीविया। देखिए ये वाला जो देश है ये कौन सा है? प्रागवे। और ये जो है बोलीविया। अब देखिए प्रागवे और बोलीविया, ये आपका प्रागवे और ये बोलीविया, ये दोनों देश इस महाद्वीप के ऐसे देश है जो भूआवेष्टित है। क्या है? ये दोनों भूआवेष्टित देश है दोस्तों। देखिए ये वाले दोनों देश क्या है आपके हैं? ये वाला जो पूरा देश है आपका कौन सा है? बोलीविया है। और ये कौन सा है? प्रागवे। ये दोनों देश कैसे हैं? भूआवेष्टित देश हैं। लैंडलॉक देश इस महाद्वीप में दो ही है, बोलीविया और प्रागवे। जिसकी बॉर्डर समुद्र को टच नहीं करती है उस देश को बोलते हैं लैंडलॉक देश, लैंडलॉक कंट्री या भूआवेष्टित देश कहते हैं। अब देखिए यहीं पर बोलीविया की राजधानी है दोस्तों। बोलीविया की राजधानी क्या है? लापाज। बोलीविया की राजधानी क्या है दोस्तों? लापाज। जो लापाज है विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। विश्व की सर्वाधिक ऊंची राजधानी कौन सी है या ऊंचाई पर राजधानी कौन सी है? बोलीविया की राजधानी लापाज है दोस्तों। अब देखिए ये यहाँ से एक देश है दोस्तों जिसका नाम है, ये वाला जो देश है दोस्तों, ये कौन सा है? पेरू है। क्या है? पेरू। देखिए कौन सा देश है दोस्तों? ये पेरू। पेरू जो है ना, इसकी राजधानी है लीमा। क्या है इसकी राजधानी दोस्तों? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। अब देखिए पेरू जो है ना, ये इस टाइप से पेरू फैला हुआ है, तो पेरू की राजधानी क्या है दोस्तों? लीमा है। और जो पेरू है इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश है। देखिए दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? पेरू। और पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। अब देखिए पेरू और बोलीविया, ये पेरू है और ये बोलीविया है। चलो थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं। ये वाला है पेरू और ये बोलीविया। ये दोनों की बॉर्डर पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील बनती है जिसका नाम है टीटीकाका। कौन सी झील है दोस्तों? विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है?
टीटीकाका, जो बोलीविया और पेरू की बॉर्डर पर बनती है। ये कौन सी झील है दोस्तों? टीटीकाका झील है, जो बोलीविया और पेरू की सीमा पर बनती है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकायान झील कौन सी है, तो टीटीकाका है, जो बोलीविया और पेरू की सीमा पर बनती है दोस्तों। अब देखिए ये यहाँ पर कोलंबिया, ये वाला देश कौन सा है दोस्तों? कोलंबिया है, ठीक है। ये यहाँ पर वेनेजुएला है, कौन सा देश है ये वेनेजुएला है दोस्तों, ये वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला और ये है कोलंबिया, ठीक है। तो भैया देखिए इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कौन करता है? वेनेजुएला। इस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करने पर पहले नंबर पर कौन है? वेनेजुएला, और सेकेंड नंबर पर है बोलीविया, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन कौन कर रहा है? तो वेनेजुएला, और सेकेंड नंबर पर क्या है? बोलीविया है। अब देखिए इसके बाद ये यहाँ से एक नदी बहती दोस्तों, ओरिनिको नदी। कौन सी नदी है? ओरिनिको नदी है। अब देखिए ओरिनिको नदी में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है ओरिनिको की सहायक नदी दोस्तों, ये केरो नदी है। कौन सी नदी है? इसका नाम क्या है? केरो नदी। ओरिनिको की सहायक नदी केरो नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है यहाँ पर 979 मीटर, जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? ओरिनिको की सहायक नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? ओरिनिको की सहायक नदी पर जलप्रपात जो बनता है उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है दोस्तों? ये 979 मीटर है, जो ओरिनिको की सहायक नदी पर बनता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये वाला जो देश है पेरू। अब पेरू से एक नदी निकलती है, यहाँ से पेरू से एक नदी निकलती है जो अफवा क्षेत्र में विश्व की, अफवा क्षेत्र मतलब कैचमेंट एरिया में सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कैचमेंट एरिया में कौन सी है भैया? ये नदी है जिसका नाम है अमेजन। क्या नाम है इसका? अमेजन नदी। अफवा क्षेत्र मतलब विश्व में सबसे ज़्यादा चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है, ठीक है। अब देखिए अमेजन के जो आसपास में जो यहाँ पर जो वन पाया जाता है दोस्तों, ये वाले एरिया में जो वन मिलेगा इसको बोलते हैं सेल्वास। कौन सा वन है? सेल्वास। अमेजन के आसपास वाले एरिया में जो वन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेल्वास। और सेल्वास वन को ही पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं सेल्वास को? पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? सेल्वास वन को। और अमेजन का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर कौन सा वन मिलेगा आपको? सेल्वास वन में पाया जाता है, और सेल्वास को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। दोस्तों देखिए यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मेंडिरा। क्या है? मेडिरा। मेडिरा विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। कितने किलोमीटर है दोस्तों? मेडिरा विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी। जैसे भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। इसी प्रकार से विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मेडिरा। मेडिरा किसकी सहायक नदी है भैया? अमेजन नदी की सहायक नदी है मेडिरा, विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी। अब देखिए इसके बाद ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक देश आता है दोस्तों पनामा। कौन सा देश है? पनामा। और ये यहीं पर एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। कई बार सुना होगा आपने पनामा नहर, और कई बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पनामा नहर किन दो देशों को, किन दो महाद्वीपों को अलग करती है? तो इसके उत्तर में है उत्तर अमेरिका आता है दोस्तों। पनामा नहर के उत्तर में क्या रहेगा? उत्तर अमेरिका, और दक्षिण में ये दक्षिण अमेरिका है। तो पनामा नहर किसको अलग करती है? उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों को अलग करती है दोस्तों। पनामा नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को अलग करती है। अब देखिए पनामा नहर की बात करें किस देश में आती है? तो पनामा नहर पनामा देश में दोस्तों। अब देखिए पनामा पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है पनामा, और उत्तर में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलन, ठीक है। ये दोनों बंदरगाह ध्यान रखना। पनामा बंदरगाह प्रशांत महासागर में बनता है। कहाँ पर दोस्तों है? प्रशांत महासागर। ये इधर वाला जो भाग है ये कौन सा है? ये इधर इस साइड वाला जो पूरा भाग है दोस्तों, ये कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कैरिबियन सी। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? कैरिबियन सागर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कैरिबियन सागर। अब कैरिबियन सागर किसका पार्ट है? अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर का पार्ट है, ठीक है। अटलांटिक महासागर का पार्ट क्या है? कैरिबियन सागर। तो देखिए पनामा नहर किन दो देशों को अलग कर, कौन दो महाद्वीपों को अलग करती है दोस्तों? उत्तर और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है।
प्रशांत महासागर, कैरिबियन सागर या अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। ठीक है, अब देखिए पनामा नहर पर कौन से दो बंदरगाह है, पनामा और कोलन बंदरगाह है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद ये वाला जो देश है दोस्तों, इसका नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है इसका? इक्वाडोर। कौन सा देश है दोस्तों ये? इक्वाडोर। देखिए ये कौन सा देश है? इक्वाडोर है। इक्वाडोर और चिली, इक्वाडोर और चिली दो इस महाद्वीप के मात्र ऐसे देश हैं। इक्वाडोर और चिली इस महाद्वीप के दो ऐसे देश हैं जिसकी सीमाएं ब्राज़ील को टच नहीं करती। इक्वाडोर, ये वाला जो देश है ये इक्वाडोर है, और ये वाला कौन सा दोस्तों? चिली। ये दोनों ही देश ऐसे मात्र देश है जिसकी बॉर्डर किसको टच नहीं करेगी? ब्राज़ील को टच नहीं करती है। और इस महाद्वीप में मात्र दो देश भूआविष्टित है, ब्राज़ील और प्रागवे। अब देखिए इसके बाद जो ब्राज़ील है, इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे कहते हैं कंपोस। क्या कहते हैं दोस्तों? कंपोस। ब्राज़ील में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? कंपोस। और अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहते हैं दोस्तों? पम्पास कहते हैं। अब देखिए वेनेजुएला के घास को मैदान को कहते हैं लानोस। क्या कहते हैं वेनेजुएला के घास के मैदान को दोस्तों? लानोस। वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लानोस। अब देखिए ये यहाँ पर फ्रेंच गुयाना और एक दो छोटे मोटे देश हैं, फ्रेंच गुयाना, ठीक है, ये यहाँ पर है। सूरीनामा ये यहीं पर है, फ्रेंच गुयाना, सूरीनामा, ये इस महाद्वीप के देश हैं। अब देखिए ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये जो आइलैंड है इसका नाम है फॉकलैंड। क्या नाम है दोस्तों इसका? फॉकलैंड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पिछली बार। फॉकलैंड द्वीप विवाद किसके बीच में है? तो फॉकलैंड द्वीप विवाद यूके और अर्जेंटीना के बीच में दोस्तों। किसके बीच में है? ये वाला जो देश है ये कौन सा है? अर्जेंटीना देश है। ठीक है, कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। तो फॉकलैंड द्वीप विवाद किसके बीच में है? यूके और अर्जेंटीना, क्योंकि यूके वहाँ पर रहेगा ऊपर, ठीक है, जो यूरोप में आता है। फॉकलैंड द्वीप विवाद किसके बीच में है? यूके और यूक्रेन के बीच में दोस्तों। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।